Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे समास किसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए, समास शब्द का अर्थ क्या होता है। सम और आस, ये दो शब्दों के मेल से बनता है। सम और आस। सम का अर्थ क्या होता है और आस का अर्थ क्या होता है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। किसी शब्द का छोटा रूप जो है वो समास कहलाता है। आइए देखते हैं समास की परिभाषा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि जहाँ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए उसे समास कहा जाता है। पर हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें कि जो हमारा नया शब्द जो बनता है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, वो निरर्थक नहीं होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वह सार्थक होना चाहिए। तो अब ये देखिए, आगे उदाहरण देखते हैं हम। रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर को हम क्या कहेंगे? रसोई घर। ये हमारा जो है इसको हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। जैसे समास को हम सामासिक शब्द के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा रसोई घर क्या है? ये समास है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये सामासिक शब्द है। हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी क्या होती है? हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, उसको हम क्या कहते हैं? राजपुत्र। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे सामासिक शब्द कहलाते हैं। रसोई घर, हथकड़ी, नीलकमल, राजपुत्र, ये सारे शब्द जो हैं ये सामासिक शब्द कहलाते हैं। अब ये शब्द जो हैं ये किससे बने? दो शब्द के मेल से बने। कौन कौन से? अब यहाँ देखिए, रसोई और घर, ये दो शब्दों के मेल से बना है। जो पहला शब्द है हमारा रसोई, और रसोई को क्या, रसोई शब्द जो है इसको हम पूर्व पद कहते हैं। जो हमारा पहला शब्द होता है इसको हम कहेंगे पूर्व पद। और जो ये दूसरा शब्द है हमारा, ये जो दूसरा शब्द है ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा। उत्तर पद। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए, हथकड़ी, हथ और कड़ी। हथ शब्द जो है हमारा पूर्व पद कहलाएगा और कड़ी शब्द जो है ये उत्तर पद कहलाएगा। नील कमल, नील शब्द हमारा पूर्व पद है। पूर्व मतलब जो पहले हमारा शब्द आता है उसको पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद में आता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो नील हमारा पूर्व पद है और ये हमारा कमल जो है ये उत्तर पद है। इसी तरीके से राजपुत्र में राज जो है हमारा पूर्व पद कहलाएगा और पुत्र जो है ये हमारा उत्तर पद कहलाएगा। और समास विग्रह, एक और इसमें शब्द आता है समास विग्रह। अब ये हमारे सामासिक शब्द हैं। रसोई घर जो है ये हमारा सामासिक शब्द है, और जब हम इसको इस तरीके से विग्रह कर लेते हैं, इसको हम विग्रह करके बताते हैं, तो इसको कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह। ये सारे शब्द जो हैं ये समास विग्रह कहलाएंगे। रसोई के लिए घर, हाथ के लिए कड़ी, नील और कमल, राजा का पुत्र, ये सारे जो हैं या ये शब्द हमारे समास विग्रह कहलाएंगे। और जब हम इनको जोड़ देते हैं, इन शब्दों को मिला के हम क्या बन जाता है? ये समास बन जाता है, या फिर सामासिक शब्द कहते हैं। रसोई घर, हथकड़ी, नील कमल, राजपुत्र, ये हमारे सामासिक शब्द हैं और ये हमारे समास विग्रह हैं। ठीक है बच्चों, अब तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। आइए अब देखते हैं समास के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला भेद है अव्ययीभाव समास। इसमें जो है हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा अव्ययीभाव में पूर्व पद जो है ये प्रधान होता है।
तत्पुरुष समास, हमारा दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। इसमें जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान रहता है। अगला भेद है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद जो हैं ये ये दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हैं इसमें, ठीक है। कर्मधारय में दोनों पद जो हैं ये प्रधान रहते हैं। हमारा जो है चौथा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है। यहाँ देखिए, पहला पद संख्यावाचक। इसमें पहला पद जो है हमारा, जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक रहता है हमारा। अब आगे देखिए, पांचवा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों जो पद हैं हमारे, पूर्व पद और उत्तर पद, वो दोनों प्रधान होते हैं और दोनों पद के बीच में ये इस तरीके से हाइफन का, ये जो हम इसको कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन, ये वाला हमारा योजक चिन्ह जिसको हम हिंदी में भी कहते हैं, ये हमारा चिन्ह लगता है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में। तो इसमें दोनों पद जो हैं ये प्रधान रहते हैं और विग्रह करने के बाद हमारे इन शब्दों के बीच में ये चिन्ह लग जाता है। आइए छठा भेद देखते हैं, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों के अलावा तीसरे पद की प्रतीति होती है, मतलब तीसरे जो शब्द है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम तीसरे शब्द की प्रतीति। इसमें जो है हमें तीसरे शब्द के बारे में पता चलता है, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि समास के भेद कौन कौन से होते हैं और समास किसे कहते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.